हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। और हॉरिजॉन्टल कर्व के टॉपिक को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है सेटबैक डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व। तो अभी तक हमने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व डिस्कस कर रहे हैं और हम अभी तक डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, उसमें क्या स्किडिंग और ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम क्या कैसे आती है और उसको हम कैसे मिटिगेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन और ट्रांजिशन कर्व। और उसके साथ साथ हम उसके डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल सब सीखते हुए आ रहे हैं। इसी लाइन में हम लोग आज हॉरिजॉन्टल कर्व के डिजाइन एक्सपेक्ट का एक और पैरामीटर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेटबैक डिस्टेंस। तो ये समझते हैं सेटबैक डिस्टेंस होता क्या है। तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कर्व क्या होता है, कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोड का ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए हमको कर्व प्रोवाइड करना पड़ता है। और क्योंकि ये कर्व हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो बीच में कई बार ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। आप इस ये जो बीच में आप देख रहे हैं, इस ऑब्स्ट्रक्शंस को आप एक वैली की फॉर्म में विजुलाइज कीजिए, है ना। यानी कि आप रोड से सीधी रोड पे जा रहे हैं, आपको टर्न ले रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और आपको पहाड़ से टर्निंग लेनी है। उसी तरीके से यहाँ पे बिल्डिंग भी हो सकती है या फिर एक्स वाई जेड कोई भी कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपकी जो लाइन ऑफ साइट है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। यानी कि अगर आप इधर से जा रहे हैं तो आपको रोड की उस तरफ क्या कौन सा व्हीकल आ रहा है वो आपको नहीं दिखेगा, है ना। जो कि एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है अगर आप एक हाई स्पीड पे जा रहे हो। तो उसी उसी के लिए कि लाइन ऑफ जो ड्राइवर है उसकी लाइन ऑफ साइट को बढ़ाने के लिए हम लोग ये पैरामीटर इंक्लूड करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, सेटबैक डिस्टेंस क्या है कि इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द इनर साइड ऑफ द रोड टू प्रोवाइड एडिक्वेट साइड डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, इट इज अ क्लियरेंस डिस्टेंस, यानी कि एक सर्टेन डिस्टेंस है जो कि प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम द सेंटर लाइन टू द हॉरिजॉन्टल कर्व to an obstruction on the inner side of the road to provide adequate side distance। यानी कि एक सर्टेन क्लियरेंस हम अपने को साइड डिस्टेंस के लिए प्रोवाइड करनी है राइट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। जैसे आप ये देखिए, ये रोड है, ये टू लेन रोड है, तो अगर ये पूरी रोड की विड्थ है तो ये सेंटर लाइन हो गई। फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द इनर साइड ऑफ द कर्व। इनर साइड ऑफ द कर्व क्या होगा, ये वाला, है ना। ये हो गया आपका इनर साइड ऑफ द कर्व, ये हो गया आपका आउटर साइड ऑफ द कर्व। यानी कि सेंटर लाइन ऑफ द रोड से लेके यहाँ तक ये जो हमको एक क्लियरेंस डिस्टेंस प्रोवाइड करनी है ताकि लाइन ऑफ साइट ऑफ द ड्राइवर इज इम्प्रूव्ड, है ना। और इसी डिस्टेंस को जो ऑब्स्ट्रक्शन से लेके सेंटर लाइन ऑफ द रोड की जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ठीक। तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है कि वो एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस, एक क्लियरेंस डिस्टेंस जो हम प्रोवाइड करते हैं रोड में, ताकि कोई भी ड्राइवर जब मूव कर रहा है फ्रॉम द स्पेशली फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द रोड उसको एटलीस्ट डिजायरेबल क्लियरेंस डिस्टेंस दिखे, ताकि व्हीकल कहाँ से आ रहा है और कैसे आ रहा है ना। तो इसको हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। ठीक। तो जब हम बात करते हैं सेंटर लाइन ऑफ द रोड, देखिए ये रोड पूरी रोड की विड्थ ये है ना। अगर मैं आपको और सही से समझाऊं तो देखिए, ये है हमारी फुल रोड विड्थ। हमारी रोड की जो विड्थ है वो ये है ना। ये है हमारी विड्थ ऑफ द रोड। अब ये क्योंकि टू लेन रोड है, पहली लेन ये है, दूसरी लेन ये है ना। ये टू लेन रोड है, तो हेयर इट इज इजी टू आइडेंटिफाई द सेंटर लाइन, है ना। तो ये होता है सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ये होता है सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग आगे जो डेरिवेशन करेंगे रिगार्डिंग द सेटबैक डिस्टेंस, तो हम इस सेंटर लाइन ऑफ द रोड को रिफर करेंगे। तो ये होती है हमारी सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ये होती है हमारी सेंटर लाइन ऑफ रोड। ठीक है। ये तो होगी सेंटर लाइन ऑफ द रोड। अब ये देखिए, ये है हमारी आउटर लेन, करेक्ट, और ये है हमारी इनर लेन, है ना। एक व्हीकल यहाँ से जाएगा, यहाँ से आएगा। तो ये है हमारी आउटर लेन, ये है हमारी इनर लेन। तो जब रोड टू वे होती है, जब डबल लेन रोड होती है, तो हमको सेंटर लाइन ऑफ इनर इनर लेन को भी कंसिडर करना पड़ता है। तो सेंटर लाइन ऑफ द इनर इनर लेन, तो ये क्या हो गई, ये हमारी सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन।
ये हो गई हमारी सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन। ठीक है। तो अब सेटबैक डिस्टेंस क्या होगा, देखिए जैसे कि मैंने कहा कि हमारा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, ये है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो है ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हम क्या चाहते हैं कि एक क्लियरेंस डिस्टेंस चाहते हैं, क्लियरेंस डिस्टेंस यानी कि जो लाइन ऑफ साइट है वो ये रहे कि जब ड्राइवर यहाँ पे आए तो उसको रोड की दूसरी तरफ से कौन सा व्हीकल आ रहा है वो दिखे। तो ये जो है हमारी, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जब ड्राइवर इस लाइन ऑफ साइट को क्रॉस करे तो उसको रोड की दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कौन सा व्हीकल आ रहा है वो दिखे। तो सेटबैक डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है, सेटबैक डिस्टेंस हमारा क्या है, सेंटर लाइन से, सेंटर लाइन से इनर साइड ऑफ द कर्व, ये जो पूरा है, अगर आप देखिए ये पूरा जो है ये है हमारा सेटबैक डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है हमारा एम, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये है हमारा सारी कहानी। ठीक। तो ये है हमारी पूरी कहानी कि सेंटर लाइन ऑफ द रोड, इनर सेंटर लाइन ऑफ इनर लेन को, ये वो जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम इसकी बात कर रहे होंगे, है ना। और सेटबैक डिस्टेंस क्या है, राइट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड टू द इनर साइड ऑफ द कर्व, है ना, राइट फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द कर्व। आप देखिए कर्व ये है ना, बॉर्डर कर्व की क्या है, कर्व की बॉर्डर ये है ना, राइट द सेंटर लाइन ऑफ द कर्व। ठीक। तो ये सिनेरियो होता है ना। अब ये देखिए सेम यहाँ पे भी ये चीज वेरी करेगी। ठीक। अब देखिए क्या रहता है, एक चीज और समझ लेते हैं, एक दूसरे फिगर में समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम वो वही प्रिंसिपल अप्लाई, तो ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, और ये है हमारा लेंथ ऑफ द कर्व, ये है हमारा लेंथ ऑफ द कर्व जिसको हम डिनोट करेंगे एलसी से, ये हमारा लेंथ ऑफ द कर्व एलसी। तो जो साइड डिस्टेंस इस केस में हमको रिक्वायर्ड होगा, साइड डिस्टेंस जो कि हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, वो इतना है, वो यही है हमारा साइड डिस्टेंस, यही है हमारा साइड डिस्टेंस, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, देखिए हमारा लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो रहा है, आप देखिए, अगर मैं देखूं तो मेरा लेंथ ऑफ द कर्व जो है वो यहाँ से पूरा, ये पूरा लेंथ ऑफ द कर्व है, जबकि जो साइड डिस्टेंस जो मुझे रिक्वायर्ड है वो ये वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ साइट, है ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की लिमिट हमारी ये है। ठीक। तो इस केस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस। ये जो केस होता है हमारा, ये होता है लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि सुपर एलिवेशन को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कई बार क्या, हर बार ही ट्रांजिशन कर्व का यूज करते हैं ताकि जो सुपर एलिवेशन है वो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस हो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सक्रेशन वो भी ग्रेजुअल हो। तो उस केस में क्या होता है कि अब देखिए कर्व तो हमारा, अगर मैं इसको, ये फिगर देखिए, कर्व तो हमारा ये है, कर्व तो हमारा ये है, और उसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हमारी एक काइंड ऑफ स्ट्रेट रोड स्टार्ट हो जाती है जो कि ट्रांजिशन कर्व है ना, ये हो गया। अगर मैं एक बार दोबारा दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ उसको, कि हमारा सिनेरियो क्या है कि ये तो हो गया हमारा कर्व, ये तो हो गया कर्व, और उसके बाद काइंड ऑफ स्ट्रेट रोड स्टार्ट हो जाती है। ठीक। तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है दैट गोज बियॉन्ड दिस लेंथ ऑफ द कर्व। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ये मान लीजिए ये हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व हो गया, और उसके बाद हमारा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद हमारा ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो जाता है ना। तो लेंथ ऑफ द कर्व जो थी, जो लेंथ ऑफ द कर्व थी वो है ये है हमारा लेंथ ऑफ द कर्व। बट जो साइड डिस्टेंस अपने को चाहिए, साइड डिस्टेंस कितना चाहिए, ये रहा साइड डिस्टेंस, साइड डिस्टेंस ये रहा। तो साइड डिस्टेंस जो है अपने को वो ये चाहिए, ये हो गया हमारा साइड डिस्टेंस। तो ये केस होता है लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन द साइड डिस्टेंस, है ना। तो यही केस प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो आगे हम फिगर्स जो हम देखेंगे, जो फिगर्स जो हम बनाएंगे वो आप सही से विजुलाइज कर पाए, है ना। तो आई होप ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जब हम लोग फिगर बनाएंगे तो मैं इसको रिफर करूंगा, है ना।
तो ये तो आप समझ गए कि सेटबैक डिस्टेंस क्या है। इट इज द क्लियरेंस डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड, ताकि जो ड्राइवर है उसको ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर देखा जा सके। ठीक है। ये किस किस के ऊपर डिपेंड होता है? ये साइड डिस्टेंस जो है उसके ऊपर रहता है, रेडियस ऑफ द कर्व के ऊपर डिपेंड रहता है, और लेंथ ऑफ द कर्व और साइड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो आइए अब हम केस डिस्कस करते हैं। तो सेटबैक डिस्टेंस में जो हमारा सेटबैक डिस्टेंस होता है, जो हमारा सेटबैक डिस्टेंस होता है, जिसको हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी फर्स्ट फॉर सिंगल लेन रोड। फॉर सिंगल लेन रोड पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो सिंगल लेन रोड के लिए रहेगा। उसमें भी अगर लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस, और दूसरा क्या रहेगा कि लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन द साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। और उसी तरीके से जो सेकंड केस हमारा है वो है फॉर डबल लेन रोड। फॉर डबल लेन रोड, और इसमें भी हमारे दो केस रहेंगे। लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन द साइड डिस्टेंस। ठीक, करेक्ट। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला हम टाइप वन डिस्कस कर रहे हैं कि वी हैव अ सिंगल लेन रोड। हमारे पास क्या है? हमारी सिंगल लेन रोड है। ठीक। और इस सिंगल लेन रोड में पहला केस क्या है कि लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस। ठीक। यानी कि हमारा जो कर्व है वो ज्यादा बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू द साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास एक कर्व है। ठीक है, हमारे पास एक कर्व है जिसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द कर्व क्या है? एल सी। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द कर्व क्या है? एल सी। अब देखिए ये तो हो गया हमारा लेंथ ऑफ द कर्व जिसका एक अपना रेडियस होगा। तो आइए पहले मैं रेडियस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो कर्व है इसका एक रेडियस होगा। ये कर्व एक रेडियस से बना होगा, है ना। ये सेंटर पॉइंट ओ हो गया, और ये यहां से लेके यहां तक ये कर्व एक्सटेंड हो रहा है ना। अब जो मेरा ऑब्स्ट्रक्शन है, इस केस में हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो लेट से कुछ इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। यहां से हमारा ऑब्स्ट्रक्शन शुरू होता है। यानी कि जो लाइन ऑफ साइट अपने को रिक्वायरमेंट है वो ये है। ये क्या हमारी लाइन ऑफ साइट, जो लाइन ऑफ साइट है वो ये चाहिए अपने को, क्योंकि हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये है हमारा, ये है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर। यानी कि साइड डिस्टेंस जो अपने को रिक्वायर्ड है, हम अपने को जो साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड है वो ये है। यहां से ये ये है हमारी साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। तो ये है हमारी साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। तो आप समझ सकते हैं ना कि देखिए कर्व तो हमारा यहां से यहां तक एक्सटेंड हो रहा है। ये पूरा हमारा कर्व है ना, जिसका रेडियस आर है ना। इसका रेडियस आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। यानी सेंटर से लेके हमने एक कर्व बनाया, है ना, जिसका रेडियस आर है। और ऑब्स्ट्रक्शन की जो लोकेशन है वो ये है। तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट, बीइंग द लाइन ऑफ साइट, ये है हमारा साइड डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। ये है हमारा साइड डिस्टेंस जो कि रिक्वायर्ड है। तो अभी देखिए ये कर्व जो है, तो क्योंकि ये कर्व रेडियस आर का था, है ना, तो ये यहां से भी अगर हम देखें, इधर से भी अगर हम ड्रॉ करें तो ये भी आर रहेगा, और ये भी आर रहेगा, है ना, ये भी आर रहेगा। ठीक। तो मैं इसको यहां से रब कर सकता हूं, क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन दी साइड डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये हमारा आर है। और सेट सेटबैक डिस्टेंस क्या है? सेटबैक डिस्टेंस क्या है? राइट फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द कर्व टू द इनर साइड ऑफ द रोड जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये है हमारा सेटबैक डिस्टेंस एम। ठीक है। तो हमारा सेटबैक डिस्टेंस क्या है? ये यहां से लेके यहां तक एम, और हमको ये एम ही निकालना है। ठीक। ये एम ही हमको निकालना है। तो मैं
एम, इसके लिए पहले कर्व को ये लेबलिंग कर देता हूँ। ये जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा ए, ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा बी, ठीक। और ये जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट सी, और ये टॉप पॉइंट इसको मैं बोलूंगा डी, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशिएटिंग मैं ये लिख देता हूँ, ये जो है हमारा सेटबैक डिस्टेंस एम, करेक्ट। तो अपने को एम ही निकालना है। और ये भी है कि ये जो सेंटर से जो साइड डिस्टेंस का ये जो एंगल ये जो बन रहा है, ये एंगल लेट अस से दिस इज द एंगल अल्फा बाय 2, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है ये है अल्फा बाय 2, और ये भी है अल्फा बाय 2, ठीक है। दैट इज द होल कर्व मेक्स एन एंगल अल्फा, करेक्ट। तो अगर आप देखिए तो हमको सेटबैक डिस्टेंस एम क्या है, दैट इज डीबी, है ना। तो ये हमारा सेटबैक डिस्टेंस, ये जो है डी बी, यही है हमारा सेटबैक डिस्टेंस। तो अगर आप देखें सेटबैक डिस्टेंस क्या है, अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये पूरा देखिए, ये तो रेडियस आर हो गया, है ना, बिकॉज दिस इज द सेंटर। उस सेंटर से हमने लेके आर रेडियस लेके ये पूरा एक बनाया था आर, है ना। तो ये हमारा आर हो गया, और इस आर में से अगर मैं ये बी ओ माइनस कर दूं तो मेरा ये सेटबैक डिस्टेंस आ जाएगा, करेक्ट। तो मैं इसको एम को लिख सकता हूँ, एम को लिख सकता हूँ डी ओ माइनस बी ओ, डी ओ माइनस बी ओ, ठीक है। तो डी ओ आई नो इज आर, रेडियस ऑफ द आर्क, है ना, रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। डी ओ जो है वो है हमारा आर। अब मुझे निकालना है बी ओ, बी ओ, है ना, ये क्या है, ये बी ओ क्या है। तो फॉर बी ओ लेट मी ट्रेक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी। मैं क्या करता हूं, मैं ट्रायंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल को लेता हूं जिसमें ये एंगल है अल्फा बाय 2, करेक्ट। तो इसमें अगर मैं ये कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 क्या होगा, बी ओ डिवाइड बाय ए ओ, राइट। और मुझे पता है ये ए ओ, ये जो पूरा ए ओ है ये क्या है, इट इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कर्व, करेक्ट। तो आई कैन से दैट ए ओ इज आर, तो हमारा बी ओ क्या हो जाता है, आर कॉस अल्फा बाय 2, ठीक बात, है ना। तो इसका मतलब मुझे बी ओ की वैल्यू मिल गई, यानी कि मेरा जो एम है, जो सेटबैक डिस्टेंस है वो रहेगा आर माइनस आर कॉस अल्फा बाय 2। ये मेरा सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये मेरा सेटबैक डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, है ना। अब मैं बात करूं अल्फा बाय 2 की, तो मैं सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल लगा सकता हूं, जिसमें ये इस केस में कर्व तो मेरा कहां से कहां तक है, जो इंटरेस्टेड एरिया जो मेरा वो है, सॉरी ये मेरा इंटरेस्टेड एरिया है ना, यहाँ से ये मेरा ये इंटरेस्टेड लेंथ है जो कि है एस, यानी कि एस। तो दैट विल बी एस बाय अल्फा। अब देखिए ये पूरा एंगल जो है, दिस होल एंगल इज अल्फा, तो एस बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई r/360, ठीक है, हम 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा बाय 2 विल बी s इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई r, ऑलराइट। तो इससे मेरी अल्फा बाय 2 की वैल्यू भी आ गई। तो ये रहा मेरा एम का फॉर्मूला, और ये मेरा रहा अल्फा बाय 2 का। तो ये मेरा केस पूरा होता है, सिंगल लेन रोड व्हेन लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन एस, ठीक। चलिए अब इसका सेकंड केस, सिंगल लेन रोड का सेकंड केस क्या रहता है, जैसा कि हमने देखा लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन द साइड डिस्टेंस,
ठीक है, ये हमारा सेकंड केस है। तो चलिए सेकंड केस में बनाता हूँ। तो यानी कि क्या हुआ, पहले मैंने एक कर्व बनाया, ये मेरा कर्व है ना, ये मेरा कर्व है जिसकी लेंथ है, एल सी। ठीक है, ये मेरा कर्व है जिसकी लेंथ है एल सी। अब क्या हुआ है कि देखिए, ये जो कर्व था, यहाँ ये दिस इज द सेंटर, और यहाँ से इट हैज अ रेडियस आर, इट हैज अ रेडियस आर ना, ये भी और ये भी हमारा रेडियस आर है। ठीक है, ये तो हमारा कर्व था। लेकिन क्या हुआ, जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, द ऑब्स्ट्रक्शन इज समवेयर हेयर, जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज समवेयर हेयर, ये है हमारा ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। और हमको पता है कि द कर्व, द हॉरिजॉन्टल कर्व इज फॉलोड बाय अ ट्रांजिशन कर्व, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यों रहता है, क्या रहता है, वो हम पहले ट्रांजिशन कर्व में देख चुके हैं। तो आप, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो अब देखिए क्या है कि दिस दिस इज व्हाट माय लाइन ऑफ साइट इज। मैं ये चाहता हूं कि यहां से जब कोई व्हीकल गुजर रहा हो तो वो दूसरी एंड में क्या हो रहा है वो पता कर सके। तो इन दिस केस दिस इज द साइड डिस्टेंस दैट आई रिक्वायर, जो मेरे को साइड डिस्टेंस चाहिए वो ये है, करेक्ट। जो साइड डिस्टेंस मुझे चाहिए वो ये रहता है ना। ये है मेरा पूरा साइड डिस्टेंस, दिस होल लेंथ दैट आई एम शोइंग, ये है साइड डिस्टेंस। जबकि कर्व जो है वो मेरा यहीं तक एक्सटेंड हो रहा है ना। कर्व जो है वो मेरा यहीं पे एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो जो लाइन ऑफ साइट जो मुझे रिक्वायर्ड है, मैं एक बार उसको मार्क कर देता हूँ, यहाँ से दिस, ये दिस होल, करेक्ट। तो अब इसमें सेटबैक डिस्टेंस क्या है, सेटबैक डिस्टेंस मेरा ये है, ये पूरा मेरा सेटबैक डिस्टेंस है दैट आई विल मार्क। तो मेरा सेटबैक डिस्टेंस ये है। ऑलराइट, ठीक है। तो और कर्व मेरा यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है, करेक्ट। तो एक बार मैं इन सबको मार्क कर लेता हूँ ताकि उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पे सीधा वर्क कर सकें। ऑलराइट, तो मान लीजिए ये है मेरा पॉइंट ओ, तो ये हो गया। अब ये रहेगा ए, ए बी सी डी, ये जो पॉइंट है दिस इज माय पॉइंट ई, है ना, दिस इज माय पॉइंट ई। फिर ये पॉइंट है मेरा एफ, फिर ये पॉइंट मेरा है जी। ऑलराइट, तो ये मेरे पॉइंट्स हैं। हम्म, ऑलराइट। तो अब मैं अगर देखूं, मेरा सेटबैक डिस्टेंस एम, सेटबैक डिस्टेंस एम क्या है, सेटबैक डिस्टेंस है हमारा ई जी। ये जो है दिस इज पॉइंट ई, और यहाँ से लेके यहाँ तक दिस दिस इज माय सेटबैक डिस्टेंस। और अगर मैं फर्दर इसको बाइफरकेट करूँ तो ई जी क्या है, इट इज ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ प्लस एफ जी, ई एफ प्लस एफ जी। देखिए, हमारा पुराना वाला प्रिंसिपल इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि हम कर्व तो यहीं तक ही है ना। कर्व हमारा यहाँ तक है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो इसलिए हम लोग पुरानी तरीका इस पे नहीं लगा सकते, आप करके देख सकते हैं क्योंकि दिस द एक्सटेंट ऑफ द कर्व इज टिल हेयर ओनली। तो अगर मैं ई एफ निकालना चाहूँ, मेरे को ये अगर ई एफ निकालना हो, ये ई एफ निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, जरा सोच के देखिए ई एफ कैसे निकाल सकते हैं। ई एफ, दिस ई एफ कैन बी ई ओ, दिस ई ओ माइनस एफ ओ,
माइनस दिस एफ ओ। ठीक, तो ई एफ क्या है? ई एफ इज नथिंग बट द रेडियस। तो पहले मैं लिख लेता हूं, फॉर ई एफ, फॉर ई एफ, ई एफ इज ई ओ माइनस एफ ओ, राइट, एंड ई ओ इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कर्व, राइट। एफ ओ क्या होगा? फॉर एफ ओ, एफ ओ, एफ ओ के लिए हम लोग ट्राइंगल, ट्राइंगल सी एफ ओ और सी ओ एफ, ट्राइंगल सी ओ एफ, ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, है ना, ये वाला ट्राइंगल ले सकते हैं, ट्राइंगल सी ओ एफ। ठीक, और ये भी एंगल हमारा अल्फा बाई टू था, ये भी अल्फा बाई टू। तो सी ओ एफ, तो जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, cos अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू एफ ओ डिवाइडेड बाय सी ओ, एंड सी ओ इज नथिंग बट द आर, यानी कि हमारा एफ ओ क्या हुआ? आर cos अल्फा बाई टू। मैं यहाँ पे लेता हूँ आर माइनस आर cos अल्फा बाई टू। चलिए जी, मेरा ई एफ तो आ गया, करेक्ट, सेटिस्फाइड। ई एफ क्या हुआ? आर माइनस आर cos अल्फा बाई टू। ठीक, अब दूसरी चीज क्या निकालनी है मेरे को? एफ जी, एफ जी। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। देखिए मुझे क्या निकालना है? एफ जी, ठीक है। ये एंगल है मेरा अल्फा बाई टू, है ना। अब देखिए ये क्या है? ये मेरी एक लाइन ये है, ये मेरी क्या है? ये मेरी एक लाइन है। तो अगर मैं एक और इमेजिनरी लाइन यहाँ से खींचता हूँ, तो ये और ये पैरेलल है। अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींचने के बाद, तो ये और ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली जो इमेजिनरी लाइन है, ये पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरी इमेजिनरी लाइन है और इनको ये लाइन काट रही है ना। ये सारा हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना। तो ये लाइन काट रही है। तो अब ये एंगल अगर अल्फा बाई टू है, तो हमारा ये एंगल भी अल्फा बाई टू हो सकता है। हो तो सकता क्या? यही अल्फा, ये भी अल्फा बाई टू होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचता हूं, तो ये जो मेरा एंगल है, ये क्या होता है? अल्फा बाई टू। ठीक, तो और यही प्रिंसिपल अगर मैं इस तरफ लगाऊं, कि मैं यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन खींचता हूँ, है ना, और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो क्रॉस कर रही है, तो ये भी मेरा अल्फा बाई टू हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा एंगल क्या हो गया? दिस विल ऑल्सो बी अल्फा बाई टू, है ना। तो इसको मैं पॉइंट को फिर से मैं नाम देता हूँ एच। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दिया एच। तो इन ट्राइंगल ए सी एच, राइट, इन ट्राइंगल ए सी एच, साइन अल्फा बाई टू will be equal to what? Sin alpha by 2 will be equal to ch divided by AC. It will be equal to sin alpha by 2 will be equal to ch divided by AC. Hey, sin theta equals to p by h. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये देखिए, ये भी एक पैरेलल लाइन है और ये भी उसके पैरेलल लाइन है। तो सी एच एफ जी एंड इफ दिस इज लाइन डी बी, दिस इज ऑल इक्वल, है ना। डी, सॉरी नॉट डी बी, ये एच है, तो मैं इसको आई मान लेता हूँ, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। ये हो गया मेरा लाइन आई, ठीक है। तो तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि सी एच इक्वल्स टू एफ जी इक्वल्स टू डी आई। सही बात है कि नहीं? सही बात है, सही बात है ना। तो अब देखो, यहाँ पे देखिए कि ये जो है, ये मेरा है लेंथ ऑफ द कर्व एल, ये इसकी लेंथ क्या है? एल सी। ये क्या है? एस। इस, ये क्या है? एस। तो
यहाँ पे ये डिस्टेंस बचा हुआ है और ये डिस्टेंस बचा हुआ है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ये होगा एस माइनस एल सी बाई टू, और इसी तरह ये भी होगा एस माइनस एल सी बाई टू। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मच मोर इजर वे। ठीक है, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जितना इजी हो सके आपको उतना इजी करके प्रेजेंट करूँ। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक, तो ये भी हो गया और इधर से ये भी हो जाएगा एस माइनस एल सी बाय टू। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि जो हमारा AC है, AC हो गया एस माइनस एल सी बाय टू, यानी कि CH क्या हो गया? CH हो गया एस माइनस एल सी बाय टू इंटू साइन एल्फा बाय टू। ये हो गया हमारा CH। करेक्ट। और जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि CH इज इक्वल्स टू FG, जो कि है एस माइनस एल सी बाय टू साइन एल्फा बाय टू। ठीक है ना। तो एफ हमने अब देखिए EF की वैल्यू भी निकाल ली है और FG की वैल्यू भी निकाल ली है। अब क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट कीजिए। तो हमारी M की जो वैल्यू है वो आएगी EF R माइनस R कॉस अल्फा बाई टू प्लस FG क्या है S माइनस एल सी बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू। ये रहता है हमारा सेटबैक डिस्टेंस in case of single lane road when length of the curve is less than the side distance। सिंगल लेन रोड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, समझ में आया? तो उसी तरीके से जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, यहाँ पे भी अल्फा बाई टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाई टू इक्वल्स टू 180 डिग्री इंटू लेंथ ऑफ द कर्व डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। कैसे? क्योंकि अब देखिए कर्व तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ही एक्सटेंड हो रहा है ना, हम तो प्रॉपर्टी ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल लगा रहे हैं। तो हमारा जो ये है, ये ये लेंथ ऑफ द कर्व, तो अल्फा बाई टू के लिए हम ये एल सी ही लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये होता है हमारा केस वन। अब केस टू हमारा क्या है? केस टू है हमारा डबल लेन रोड के लिए, फॉर व्हेन द लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन द साइड डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। अभी वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो आई विल डू वन थिंग। ये सेकंड केस फॉर द डबल लेन रोड हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ये जो सिंगल लेन रोड है का जो हमने अभी डिस्कस किया है वो आप खुद से ट्राई कीजिए डेरिवेशन, और देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये डबल लेन रोड के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, और फिर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आप ये जरूर खुद से ड्राइव करके देखिए कि आप ड्राइव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग। और आई होप इस लेक्चर से आपको एटलीस्ट सिंगल लेन रोड का ये जो सेटबैक डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट है जैसा कि मैंने बोला कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।